Hey everyone, welcome back to our channel. Today we are discussing about the living word which is belonging from the syllabus of class 11th and the name of first chapter is the living word. Approximately 50 species of living organism are being discovered across the globe on the daily basis. मीन्स 50 स्पीसीज जो होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो रोज ढूंढी जाती हैं अप्रॉक्सीमेटली. ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 8.7 मिलियन स्पीसीज को अभी तक डिस्कवर किया जा सका है अर्थ पे. और ये जो सब्जेक्ट है जिसमें स्पीसीज के डिस्कवर के बारे में चीज़ें बताई जाती हैं उनको क्लासीफाई किया जाता है, उस सब्जेक्ट को हम टेक्सोनॉमी कहते हैं. और इस सब्जेक्ट के बारे में हमें सबसे पहले किसने बताया था? कार्ल लिनियस ने इन 18th सेंचुरी. Is taxonomy is the subject which we need to study in 21st century? इस क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे सिर्फ ये है कि टैक्सोनॉमी जो है वो 18th सेंचुरी में डिस्कवर किया गया था, तो क्या ये सब्जेक्ट जो है वो नेसेसरी है हमें आज के टाइम में स्टडी करने के लिए? तो इसका जवाब है जी हाँ, क्योंकि आज के साइंस में आज के टाइम में जो साइंस है वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्मार्ट हो चुका है. आज के टाइम में हम कंप्यूटर साइंस, मेडिसिन, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन टैक्सोनॉमी जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो फर्स्टली लेट मी टेल यू an incident which occurred in 1996, a deadly fungus in a wheat crop in USA. The name of the fungus is Tilatia indica, which causes a disease which is known as carnal bunt infection. This microscopic fungus has huge impact on the export of wheat, which is banned, and USA wheat market is threatened. So इसका मतलब ये है कि टेक्सोनॉमी हम क्यों पढ़ते हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है. तो 1996 में एक इवेंट हुआ था. इवेंट मतलब एक इंसिडेंट हुआ था जब एक फंगस थी, उस फंगस का नाम जो है वो टिलेटिया इंडिका है, और इस फंगस ने एक डिजीज़ कॉज की थी. किसमें कॉज की थी डिजीज़? वीट में. वीट मीन्स गेहूं में. और गेहूं की पूरी क्रॉप जो है यूएसए में वो पूरी तरह से क्या हो गई थी? बर्बाद हो गई थी, जिसकी वजह से यूएस की इकोनॉमी 500 बिलियन जो है सबसे स्टेबल इकोनॉमी मानी जाती है, उसको उतना लॉस हुआ था. बट टेक्सोनॉमिस्ट सेव अस फ्रॉम दिस एग्रीकल्चरल डिजास्टर and discover about this non-poisonous species. Yes, the species of this fungus is non-poisonous in nature, but उसके बाद भी वो वीट क्रॉप को इन्फेक्ट कर रही थी, जिसकी वजह से यूएस से जितने भी वीट का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता था वो सारी चीज़ों को बैन कर दिया गया था. और इसके बारे में हमें किसने बताया? टैक्सोनॉमिस्ट ने. ठीक है, इसलिए टैक्सोनॉमी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फर्दर स्टडीज़ के लिए. आगे हम देखते हैं कि हमारे चैप्टर का नाम है लिविंग वर्ड. ठीक है, तो हम सबसे पहले जानेंगे कि लिविंग हम किसी को कैसे कहते हैं. हम कैसे कंसीडर कर सकते हैं कि कोई चीज़ जो है वो लिविंग है और कोई चीज़ जो है वो नॉन लिविंग है. सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर टू ऑफ इंडिविजुअल एंड टू इन्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ. मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इंक्रीज करते हैं नंबर में, उसके साथ ही साथ वो अपनी साइज़ में भी इंक्रीज करते हैं. ठीक है, सो बट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के हिसाब से ही हम किसी को लिविंग और नॉन लिविंग में कैटेगराइज नहीं कर पाएंगे. किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग बताने के लिए उसके अंदर दो क्वालिटी होनी चाहिए. फर्स्ट इज रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड इज मेटाबॉलिज्म, एंड मेटाबॉलिज्म इज रिलेटेड टू न्यूट्रिशन. ओके, सो अगर हमें बताना हो कि कौन सी चीज़ लिविंग है तो हम सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? रिप्रोडक्शन, एंड द नेक्स्ट थिंग इज मेटाबॉलिज्म. ओके, फिर हम आगे देखते हैं कि टेक्सोनॉमी क्या है. टेक्सोनॉमी हमने जान ली, जहाँ पे हम स्पीसीज की क्लासिफिकेशन और उन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं. लेकिन उससे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि टेक्सोनॉमी के ट्रायंगल क्या होते हैं. ठीक है, तो टुडे वी हैव 7 टायर फॉर दिस क्लासिफिकेशन, एंड द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया एंड फंगस. 7 टायर ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है ये आपको आगे समझ में आएगा. ठीक है, सो अब हम देखते हैं कि 7 टायर ऑफ क्लासिफिकेशन हम कैसे बता सकते हैं. सो फर्स्टली हम देखते हैं किंगडम, देन फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज. स्पीसीज जो होती है वो बेसिक यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की. ठीक है, अब ये क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. ठीक है, सबने डॉग तो देखा ही होगा. डॉग बहुत पसंद होते हैं लोगों को, बहुत क्यूट होते हैं डॉग. सो आपके स्क्रीन पे एक डॉग आपको दिख रहा है, इसका आप कोई भी निकनेम ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू. सो मैंने इसका निकनेम लिया है बडी. ठीक है, सो अगर आपको ये बहुत फैंसी नेम नहीं लग रहा है तो अब मैं आपको इसका नाम बताती हूँ, विच इज़ कॉर्डेटा, मैमिलिया, कार्निवोरा, काइंडियाई, कैनिस एंड फैमिलियरिस.
Yes, this is the biological name of a dog. Okay. सो ऑल डॉग्स गेट इनटू ग्रुप कॉल्ड स्पीसीज. देखिए अब स्पीसीज क्या होती है, जैसे हमने बात की किसकी, किंगडम की, फाइलम, ऑर्डर, क्लास, जीनस, फैमिली, स्पीसीज, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने बात की है. तो स्पीसीज क्या होती है, टू मेंबर ऑफ अ स्पीसीज कैन इंटरब्रीड टू प्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. यहाँ पे ये जो वर्ड है फर्टाइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड. ठीक है, तो दो सेम ही स्पीसीज के लोग अगर वो इंटरब्रीड करते हैं और उसके थ्रू जब वो एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग का जन्म देते हैं उसको, तो ही वो एक स्पीसीज के मेंबर कहलाते हैं. ठीक है, ऐसे फर्टाइल यहाँ पे होना इसलिए नेसेसरी क्योंकि लॉयन के बारे में आपको पता होगा. सो लॉयन एंड टाइगर वो भी इंटरब्रीड करते हैं और लाइगर बनाते हैं, लेकिन ये जो लाइगर होता है वो फर्दर जो होता है ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकता, वो नॉन फर्टाइल नेचर का होता है. तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि लॉयन और टाइगर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के हैं. ठीक है, तो फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग होना बहुत ज़रूरी है. अब हम यहाँ पे बात करते हैं वुल्फ एंड जैकॉल आर द डोमेस्टिकेटेड बाय अर्ली ह्यूमन. हमें पता है कि डॉग का इवोल्यूशन कैसे हुआ. अर्ली ह्यूमन पहले जो है उसने वुल्फ और जैकॉल, धीरे धीरे वो ह्यूमंस की कॉलोनी के पास आए और उन्होंने अपने आप को इस तरह से इवॉल्व किया कि वो डॉग के फॉर्म में कुछ जो है वो कन्वर्ट हो गया. इसीलिए पहला ऐसा पेट एनिमल जो ह्यूमंस के द्वारा पाला गया था वो डॉग था. ठीक है, सो डॉग, वुल्फ एंड जैकॉल जो होते हैं वो सेम जीनस से बिलोंग करते हैं जिसका नाम है कैनिन्स, लेकिन ये सेम स्पीसीज से बिलोंग नहीं करते क्योंकि फिर ये फर्टाइल ऑफस्प्रिंग नहीं देंगे. ठीक है, सो आपको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा. तो यहाँ पे आपके सामने डायग्राम है डॉग का, जैकॉल का, सॉरी वुल्फ का एंड जैकॉल का, जो कि बिलोंग कर रहे हैं सेम जीनस से, लेकिन इनकी स्पीसीज क्या है, डिफरेंट डिफरेंट. ओके, सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. सो दिस इज़ द बेसिक ऑफ द लिविंग वर्ल्ड एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल. थैंक यू.